नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 से रिलेटेड हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा था, जिसमें हम टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो कवर कर रहे थे। उसी टॉपिक वाइज की श्रृंखला में आज का हमारा छठवां वीडियो होगा और क्लास 6 होगी, जिसमें हम कवर करने वाले हैं छंद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि सभी प्रश्न छंद से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 में हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण रोल है और इस बार के एग्जाम में हिंदी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे। तो ऐसे में ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर पहला देखते हैं कि चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को कहते हैं। कौन सा छंद होता है जिसमें चारों चरणों में जो है समान मात्राएं होती है, उसको कौन सा छंद नाम दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, कौन सा होगा? छंद के ही टाइप्स होते हैं। ऑप्शन पहला हमारा सममात्रिक छंद, यानी सम मतलब समान, छंद मतलब छंद जो समान मात्राओं वाला छंद होता है उसी को सममात्रिक छंद कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा पर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन विषम छंद है, वो आपको बताना है। विषम छंद इसमें से कौन सा, विषम मात्रिक छंद कौन सा है, वो आपको प्रश्न नंबर दूसरे में बताना है। ऑप्शन की बात करें तो कुंडलियां जो होता है ना, ये विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा विकल्प सही हो जाएगा। विषम मात्रिक छंद में दो ही आते हैं, एक छप्पा होता है, कुंडलिया होता है, जिसमें से ऑप्शन में आपको कुंडलिया दिया हुआ है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि इनमें से कौन सममात्रिक छंद का उदाहरण है, वो आपको प्रश्न नंबर तीसरे में बताना है। ऑप्शन की बात करें तो चौपाई हमारा सही हो जाएगा। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 4 चरण होते हैं और सभी में समान मात्राएं होती हैं चौपाई में। चलिए प्रश्न नंबर 4, सममात्रिक छंद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 4 में। ऑप्शन पहला कह रहा है कि चारों चरणों में समान मात्राओं की संख्या समान होती है। एकदम पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन व्याख्या कर रहा है सममात्रिक छंद का। तो चौथा का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5वां पर। प्रश्न नंबर 5वां का रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास नहीं काल, अली कली के शव वधो, आगे कवन हवाल। ये जो है पंक्तियां हैं और इसमें आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद होगा। और छंद आपको पता है कि छंद आप तभी बता सकते हैं जब तक उसकी मात्राएं नहीं गिन पाएंगे, तब तक तो आपको इसकी मात्रा गिननी पड़ेगी। ऑप्शन की बात करें 5वां का, तो हमारा ये दोहा के अंतर्गत आने वाला छंद है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां। दोहे का उल्टा क्या होता है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6वां का विकल्प जो है, प्रश्न नंबर 6वां का विकल्प आपके सामने है। दोहे का उल्टा की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोरठा होता है दोहे का उल्टा, याद रखिएगा। दोहे का उल्टा जब पूछे तो सोरठा होता है, ध्यान रखिएगा। उल्टा का मतलब कि इसकी मात्राएं दोनों की समान होती हैं, लेकिन फर्क होता है कि इसके आगे जो है कौन सी मात्राएं कितनी होगी और इसके पीछे जो है कौन सी मात्राएं होती है, यही जो है पकड़ा जाता है इस दोहा और सोरठा में। तो दोहे का उल्टा जब पूछे तो सोरठा पर ही जाइएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर ये 7वां। इनमें से कौन वर्णिक छंद है, वो आपको प्रश्न नंबर 7वां में बताना है। वर्णिक छंद कौन सा हो जाएगा, तो मंदाक्रांता जो है जाएगा वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में वर्ण जो है गिने जाते हैं, उसी को पूछ रहा है। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तू मारी। इस पंक्ति में आपको छंद बताना है प्रश्न नंबर 8 का। ऑप्शन की बात करें तो चौपाई हो जाएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, कोई भी छंद बताने से पहले आपको मात्रा गिननी पड़ती है। जब तक आप मात्रा नहीं गिन पाएंगे तब तक आप छंद नहीं बता पाएंगे। और मात्रा गिनते समय एक एक ये डांटी लगती है और ये डांटी लगती है, तो इसको हम सिंगल डांटी कहते हैं, इसको डबल डांटी कहा जाता है। ऐसे ही मात्रा जो है गिनी जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 9वां। प्रश्न नंबर 9वां का कि प्रत्येक चरण में 11-13 की यति पर 24 मात्रा, इनमें से किस छंद का लक्षण है, वो आपको प्रश्न नंबर 9वां में बताना है। लक्षण की बात करें तो ये जो लक्षण है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा रोला वाला विकल्प सही हो जाएगा। ए वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। और यही जो प्रक्रिया जो है
दोहा में भी पाई जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर रोला की बात करें और दोहा की बात करें तो सेम कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ चीज आपको समझना होगा, अगर यही 13 और 11 पर हो जाएगा तो वो सोरठा हो जाएगा, सीधे उल्टा पर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 10वां, जिस छंद में पहले चरण तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है तो उसको किस छंद का नाम दिया जाता है, वो आपको प्रश्न नंबर 10 में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा दोहा। सॉरी, मैंने ऊपर गलत ही बता दिया, मुझे भी डी वाला विकल्प जो है 13 और 11 का जो है कॉम्बिनेशन जो होता है वो दोहा का होता है, और 11 और 13 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो जो होता है वो रोला का होता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 11 पर। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है इसमें से, वो आपको प्रश्न नंबर 11 में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा ये दोहा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं वो आपको बताना है। तो 16 होती हैं। 12 का हमारा विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, छंद कितने प्रकार के होते हैं वो आपको प्रश्न नंबर 13 में बताना है। और आपको बता दिए कि 3 ही प्रकार के होते हैं छंद, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम सममात्रिक छंद। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 14 कह रहा है कि मुख होहि वाचाल पंगु चढ़ही गिरिवर गहन जसु कृपा सो दयाल द्रमहु सकल कली मन दहन। इस पंक्ति में आपको किसके अंतर्गत आएगा या किस छंद के अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 14 का। ऑप्शन की बात करें तो ये सोरठा के अंतर्गत आएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है वो आपको बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 15 में दोहा और रोला को मिलाएंगे तो कौन सा छंद बनेगा, तो वो छंद हमारा बनेगा कुंडलियां बनेगा। ट्रिक के लिए याद रखिएगा डी और आर, यानी डॉक्टर ऐसे होता है ना, डी और आर डॉक्टर। तो डी से दोहा और र से रोला, तो डॉक्टर से क्या हो जाएगा कुंडलियां, ऐसे ट्रिक से जोड़ सकते हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि अवधि शिला का उस पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी दृगजल धार। पंक्ति में कौन सा छंद है वो आपको प्रश्न नंबर 16 में बताना है। ऑप्शन की बात करते हैं वर्वे में आ जाएगा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 12 और 7 पर जो है ये यति होता है वर्वे में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 17 का इसमें से मात्रिक छंद कौन सा है। ऑप्शन की बात करें तो ये सभी आ जाते हैं मात्रिक छंद में। मात्रिक छंद का मतलब जिसमें मात्राएं गिनी जाती है, और वर्णिक छंद का मतलब जिसमें वर्ण गिने जाते हैं। तो वही पूछ रहा है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, छंद शास्त्र के प्रेरणता आचार्य माने जाते हैं कौन। चलिए छंद शास्त्र के प्रेरणता आचार्य कौन माने जाते हैं वो आपको प्रश्न नंबर 18 में बताना है। ऑप्शन की बात करें तो पिंगल महोदय जी हो जाएंगे, बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति हो, वो कौन सा छंद कहा जाएगा वो आपको प्रश्न नंबर 19 में बताना है। तो उसको कौन सा छंद कहेंगे, तो उसको हम रोला कहते हैं। ध्यान रखिएगा 24 मात्रा होनी चाहिए और 11 और 13 पर यति होना चाहिए। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर अच्छा यहाँ देखिए, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुनी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है वो आपको प्रश्न नंबर 20 में बताना है। तो इसमें जो है ये दोहा में आ जाता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में जो है 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में वह जो है जगण यानी स्मॉल और डबल हेलिक्स की जो संरचना होती है वो छंद होता है, उसको हम कौन सा छंद कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि जिसमें 12 और 7 पर यति होता है उसको हम बरवय कहते हैं। बी वाला विकल्प हमारा 21 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है इसमें से कौन, वो आपको प्रश्न नंबर 22 में बताना है। तो कुंडलिया ही है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 23, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुट सुधार, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? प्रश्न नंबर 23 कह रहा है तो ये दोहा के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि सर्वप्रथम छंद की चर्चा किस वेद में मिलती है, वो आपको प्रश्न नंबर 24 में बताना है। किस छंद में मिलती है सर्वप्रथम जो है छंद की चर्चा किस वेद में? प्रश्न नंबर 24, ऑप्शन आपके सामने है, विकल्प जो है ऋग्वेद वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 प्रश्न है कि कोई भी छंद जिसमें किसमें विभक्त होता है। चलिए, कोई भी छंद जो है किसमें विभक्त होता है वो आपको प्रश्न नंबर 25 में बताना है। तो ये चरणों में भी और यति पर भी विभक्त होता है, तो ऐसे में सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 25 का। चलिए, प्रश्न नंबर 26, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इस पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा होगा, वो प्रश्न नंबर 26 बताना है। तो ये चौपाई में आ जाता है, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, अवधी भाषा का निजी छंद कौन सा है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 27 का। अगर उत्तर की बात करें तो अवधी भाषा में जो निजी छंद किए होता है तो वो वर्वय होता है, इसीलिए डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 28 पर, रोला प्लस उल्लाला के मिलने से कौन सा छंद बनता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 28 का, यानी आर और ओ। तो ध्यान रखिएगा, आरो और आरो जब लिखा मिले तो उसको हम छप्पे कहते हैं, यानी रोला और उल्लाला को मिलाएंगे तो छप्पे बनेगा, और डी और आर यानी दोहा और रोला को मिलाएंगे तो कुंडलियां बनेगा। ये ट्रिक है, याद रखिएगा, विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत ये दोनों सिर्फ आते हैं। ऑप्शन हमारा बी वाला ही सही होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 20, किस छंद में 6 चरण होते हैं, वो आपको इसमें से बताना है। तो छप्पे में है 6 चरण होते हैं और कुंडलिया में भी 6 चरण होते हैं, लेकिन ऑप्शन में छप्पे दिया है इसीलिए हम डी के साथ जाएंगे, 29 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि काव्य छंद किसे कहते हैं, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 30 का, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रोला को हम काव्य छंद की संज्ञा दिया जाता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है, कितने अक्षरों के समूह को जो है गण कहा जाता है, तो 3 अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आते हैं 32 पर, और दोहा में कितने चरण होते हैं वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 32 का। ऑप्शन जो हमारा सही होगा उसमें 4 चरण हो जाते हैं, तो इस तरह से हम बी वाले ऑप्शन के साथ 32 के जाएंगे। गणों की संख्या कितनी होती है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गणों की संख्या जो है कितनी होती है प्रश्न नंबर 32 में। चलिए, प्रश्न नंबर 33 में कितनी होती है, तो 8 गणों की संख्या होती है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 पर आते हैं, और यह कह रहा है कि हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 34 का। ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा 28, तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रत्येक चरण में जो है 28 मात्राएं होती है हरि गीतिका के, तो 34 का ये वाला विकल्प। 35 प्रश्न देख लेते हैं, जिस शब्द से छंद प्रारंभ होता है उसी शब्द से अंत होता है, तो वह छंद कौन सा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिस शब्द से छंद जो है प्रारंभ होता है और उसी शब्द से जो है वो छंद अंत भी होता है, तो वो कौन सा छंद होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 35 का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो होगा कुंडलियां और छप्पे में जब अंतर पहचाना जाता है तो यही पॉइंट जो है आपको काम आती है। जब पहला शब्द और अंतिम शब्द समान हो तो वो कुंडलियां होता है 6 चरणों में, और जब पहला शब्द और अंतिम शब्द समान नहीं होता है तो वो छप्पे में आ जाता है। तो इस तरह ऑप्शन के प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा बी वाला ऑप्शन 35 का सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि तुलसी राम नाम सम मित न जा आनन, जो पहुँचाओ रामपुर तनु अवसान, इस पंक्ति में छंद कौन सा है, प्रश्न नंबर 36 कह रहा है। ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो, अगर इसमें छंद की बात करें तो पहले छंद, एक चीज ध्यान रखिएगा, छंद जब पहचाना जाता है तो मात्राओं के आधार पर पहचाना जाता है। जब इसमें मात्रा गिनेंगे तो 12 और 7 पर यति होगा, इस तरह से हमें 12 के साथ जाना पड़ेगा। 36 का बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, करते अभिषेक पयोध है बिलिहारी इस देश की,
देश की में कौन सा छंद है, प्रश्न नंबर 37 में आपको बताना है। तो ये उलाला में आएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है, प्रश्न नंबर 38 कह रहा है तो उसको यति कहते हैं, बी वाला विकल्प यति कहते हैं, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है और यह कह रहा है कि हरि गीतिका शब्द में मात्राओं की संख्याएं बताइए, प्रश्न नंबर 39। लगता है ये दोबारा रिपीट हो गया है, कितनी होती हैं हरि गीतिका में, प्रश्न नंबर 39 पूछ रहा है। तो हरि गीतिका शब्द में मात्राओं की संख्याएं कितनी होती हैं, प्रश्न नंबर 39 आपको बताना है। प्रश्न नंबर 39 में ऑप्शन की बात करें अगर हम 39 का, तो विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा बी वाला 28 होता है। और 40 प्रश्न की रघुकुल रीत सदा चली आई में कौन सा छंद है वो आपको बताना है। तो ये एक तरह का क्या है, चौपाई ही है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण छंद से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट कर। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।